प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज 22 मार्च पवित्र चालीसा काल की रविवार की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, आशीष का दिन, पुनर्जीवन का दिन और आत्मा के नवीनीकरण का दिन। रविवार हमें यह स्मरण दिलाता है कि चाहे सप्ताह कैसा भी रहा हो, परमेश्वर हमें फिर से अपने पास बुलाता है, हमें नई शुरुआत देता है और हमें अपने प्रेम में स्थिर करता है। पर आज पवित्र चालीसा के इन अंतिम दिनों में यह रविवार हमें एक गहरे प्रश्न के साथ सामना कराता है। क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। प्रिय भाइयों और बहनों, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह प्रभु यीशु का हृदय है, यह उसकी पीड़ा है, यह उसकी पुकार है। आज वह हमसे पूछ रहा है, क्या हम उसके साथ जागते हैं या हम जीवन की व्यस्तताओं में उसे पीछे छोड़ देते हैं? अब आइए हम आज का हमारा मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र से, अध्याय 8 पद संख्या 8 से 11। जो शरीर के अनुसार है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु तुम शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में हो, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि मसीह तुम में है तो शरीर पाप के कारण मृत है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में वास करता है, तो वह तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी जीवित करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें दो जीवनों के बीच अंतर दिखाता है। एक जो शरीर के अनुसार चलता है और दूसरा जो आत्मा के अनुसार चलता है। प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। हम सब इस सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब रहें, हम चाहते हैं कि हम सही जीवन जिए, परंतु कई बार हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारी थकान, हमारी व्यस्तताएं हमें पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि यीशु कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागना केवल आंखें खोलकर बैठना नहीं है, जागना है अपने जीवन के प्रति सजग रहना, अपने निर्णयों में परमेश्वर को शामिल करना, प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहना और सबसे बढ़कर प्रार्थना में जुड़े रहना। दैनिक जीवन में भी जब हम तनाव में होते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि यदि हम आत्मा में चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। पवित्र चालीसा का यह अंतिम समय हमें एक अंतिम निमंत्रण देता है कि हम गहरी प्रार्थना में जाएं और अपने जीवन को आत्मा के मार्ग पर स्थिर रखें। आज के इस वचन और प्रभु की इस पुकार के सामने हम सभी खड़े हैं। शायद हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम सो गए हैं, प्रार्थना में, विश्वास में या अपने संबंधों में। परंतु आज प्रभु हमें बुला रहा है जागने के लिए, उसके पास लौटने के लिए। इसलिए आइए हम अपने हृदय को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें और उसके साथ जागकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और जीवन देने वाले परमेश्वर, आज इस पवित्र चालीसा के रविवार के दिन हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बार बार बुलाता है जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और तेरे साथ चलने के लिए। हे प्रभु, हमें क्षमा कर जब हम तेरे साथ जाग नहीं पाए, जब हमने प्रार्थना को टाल दिया, जब हमने तुझे समय नहीं दिया। हमें एक नया हृदय दे जो तेरे साथ रहना चाहता है, जो तेरी उपस्थिति में जीना चाहता है। हे प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर दे
ताकि हम शरीर की दुर्बलता पर विजय पा सकें। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जहां अंदरूनी संघर्ष है, जहां रिश्तों में दूरी है, जहां आर्थिक दबाव है, जहां डर और असुरक्षा है। हे प्रभु, उन घरों में अपनी शांति भर दे, हर टूटे हुए संबंध को जोड़ दे, हर दिल को प्रेम और क्षमा से भर दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहराई से प्रार्थना करते हैं। जो शारीरिक पीड़ा में हैं, उन्हें चंगाई दे। जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं, उनके मन को शांति दे। जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें धैर्य और आशा दे। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो अकेले हैं, उन्हें यह महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, उनके शरीर को स्वस्थ कर, उनके मन को स्थिर कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो अपने घरों से दूर है। उन्हें बुद्धि, एकाग्रता और आत्मविश्वास प्रदान कर, उन्हें अपनी सुरक्षा में रख और अपने स्वर्गदूतों से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन को अपनी कृपा और आनंद से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। विश्व में जहां संघर्ष है वहां शांति ला, जहां घृणा है वहां प्रेम स्थापित कर, जहां निराशा है वहां आशा दे। हे प्रभु, हमें हर पाप से दूर रख, हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा, हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरे साथ जागते रहें, तेरे साथ चलते रहें और तेरे आत्मा में जीवन जिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन देना चाहता है, परंतु हमें जागना होगा, प्रार्थना करनी होगी और उसके साथ चलना होगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बुलाहट को सुन सकें और प्रभु के और करीब आ सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा, माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा